अच्छे जगह जुड़ते नहीं है, फालतू की जगह पर आप जुड़े रहते हैं। एक लास्ट में आपको सलाह दूंगा, वो आप ज़रूर से मानना। मेरी नहीं मानोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है करना। करना है तो करो, नहीं करना हो मेरा कुछ नहीं जाता, सीधा सा बात है। बट मेरा काम है आपको सजेशन देना। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि यदि आप एक छात्र हैं बिहार पॉलिटेक्निक की, आप तैयारी करना चाहते हैं, इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, उस एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि यदि आपके पास इसके गाइड नहीं है, मतलब हर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए गाइड एक निकल के आता है जिसमें आपको उसका सिलेबस, उसके मार्क्स स्कीम, वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो यदि आपके पास वो गाइड नहीं है तो फिर आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके पास गाइड नहीं है फिर भी आप इन सारे बुक्स से तैयारी कर सकते हैं जो कि आपके पास इजीली अवेलेबल होगा। तो कौन सी ऐसी बुक है, किस बुक के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को देने की जब ज़रूरत आती है, जब आपको उसको देना है, तो उसके सिलेबस की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मैं हर वीडियो में ये चीज़ें आपको बताता हूँ और मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो में इन सभी के बारे में बता रखा है कि कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, निगेटिव मार्क्स होता है या फिर नहीं होता है। आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं आई बटन यानी कि कार्ड पर लिंक डाल दूंगा। अब हम बात करते हैं कि आपके पास ऐसी कौन कौन सी किताबें हैं जिसकी आपको अभी ज़रूरत होने वाली है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। देखिए दोस्तों, कोरोना के इस माहौल में जो दुकानें हैं वो बंद हो चुकी हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो बुक्स भी अभी प्रिंट नहीं हुए हैं। आपको नया वाला जो बुक्स है 2021 एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो मिलेगा नहीं। तो या तो आप पुरानी वाली बुक्स से पढ़ लो, क्योंकि हर बार वही चीज़ें ही आती हैं, सिलेबस में कोई बदलाव अभी तक नहीं हुआ है। अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं तब आप क्या कर सकते हो, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आइए समझते हैं इसको। देखिए, आपके पास क्लास 9th की और 10th की किताबें होंगी। जाहिर सी बात है, अगर आपने क्लास 9th और 10th पढ़ा है तभी तो आप इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं। तो कैसे उस किताबों को यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए, आपका जो क्लास 10th का किताब है, यदि आप भारती भवन से पढ़ें, यदि आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं, तो हर जगह, मैक्सिमम जगह पे, मैं हर जगह नहीं बोलूँगा, मैक्सिमम जगह पर भारती भवन किताब का उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर BTC यानी कि जो उसका NCERT वाला जो हिंदी मीडियम का बुक आता है उसका उपयोग किया जाता है। तो यदि आप भारती भवन की किताब से पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में आया होगा, यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो क्वेश्चन आंसर के बाद आंकिक प्रश्न होते थे, ठीक है, और आपको कुछ एग्जाम्पल में भी आंकिक प्रश्न देखने को मिलता था। अब मैं आपको आंकिक प्रश्न क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस एंट्रेंस एग्जाम में आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आपके पास तो गाइड वगैरह है नहीं, तो आप कैसे बनाओगे, तो आप उन भारती भवन की किताब से जितने चैप्टर्स दिए गए हैं, जो कि वही चैप्टर्स आपको इसमें पूछेगा, ठीक है। तो सिलेबस को देखें कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है और उसी चैप्टर का क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें, एग्जाम्पल का सॉल्व करें, उसके जो लास्ट एक्सरसाइज का है उसमें आप जो दिए गए हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसको आप बना सकते हैं। दूसरी किताब के बारे में समझाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया फिजिक्स और केमिस्ट्री की, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद देखिए एक और किताब आती है। देखिए, सभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं होते, मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं, तो बाकी का जो क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब उसमें आपको वन लीनियर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसके लिए आपके पास किसी भी और एंट्रेंस एग्जाम के यदि आप तैयारी करते हो, चाहे रेलवे का हो, SSC का हो या किसी और भी चीज़ का हो, स्पीडी वगैरह जो बुक होती है, स्पीडी की एक रेलवे की किताब आती है, स्पीडी पब्लिकेशन की एक रेलवे की किताब आती है, रेलवे समान अध्ययन और रेलवे समान विज्ञान। इनमें से कोई भी किताब आपके पास है, उस किताब को लेकर के आप अच्छे से पढ़ेंगे, जहां पर आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो है हमारा मैथमेटिक्स। अब देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स के लिए सभी के पास एक अर्थमेटिक की किताब ज़रूर होती है। अपने बचपन में विद्यासागर पब्लिकेशन का, उपकार का या किसी और भी पब्लिकेशन का खरीदा होगा और उससे अभी आप तैयारी
कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी बहुत ही आपके काम आएगा। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया, सिलेबस देखना है, कौन कौन से अध्याय यानी कि चैप्टर्स हमें पढ़ना है, उस चैप्टर को उस किताब में आप ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा और उन्हीं के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। ये बातें हो गई दोस्तों जिन लोगों के पास ये सारी किताबें हैं। अब बात करेंगे आपसे कि जिन लोगों के पास ये भी किताब नहीं है, वो भी किसी और को दे दिए हैं। होता ये है कि जब आप क्लास पास कर जाते हैं, आप क्लास 9th में थे और क्लास 9th को आप पास कर गए, तो पास करने के बाद वो किताब किसी आप और को दे देते हैं पढ़ने के लिए कि लीजिए भैया आप पढ़ लीजिए, लीजिए बहना आप पढ़ लीजिए। तो अब आपके पास तो किताब है नहीं, तो आप कैसे तैयारी करेंगे? उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिसके पास वो सारी किताबें भी नहीं हैं, तब आप कैसे तैयारी कर सकते हो। तो एक काम आपको करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा मेरा, वहां जाइए, उसमें जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही कम लोग जुड़े हुए हैं। जुड़ना जरूरी है, अच्छे जगह जुड़ते नहीं है, फालतू की जगह पर आप जुड़े रहते हैं। एक लास्ट में आपको सलाह दूंगा, वो आप जरूर से मानना। मेरी नहीं मानोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है करना। करना है तो करो, नहीं करना हो मेरा कुछ नहीं जाता, सीधा सा बात है। बट मेरा काम है आपको सजेशन देना। मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हैं 1997-98 से लेकर के 2016-17 तक के जितने पेपर्स हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो वहां पे जा सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उस पेपर को आप सॉल्व कीजिए। भले ही वो क्वेश्चन स्मृति पर आधारित है, बेस्ड ऑन मेमोरी, ये कोई बात नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1997 के पहले भी कुछ क्वेश्चंस हैं, हालांकि पैटर्न चेंज हो गया था 2011 या 12 करीब में, उससे मतलब नहीं है, हमें प्रश्नों से मतलब है, तो हम प्रश्न को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे। तो 1997 से पहले के जितने पॉलिटेक्निक के क्वेश्चंस आते थे वो क्वेश्चंस भी स्मृति पर आधारित वाली है, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। डाउनलोड कीजिए, वहां से पढ़ाई कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया कि एक सजेशन देने वाला हूं, वो क्या है। देखिए दोस्तों, टेलीग्राम चैनल और एक टेलीग्राम ग्रुप दो अलग अलग चीजें होती हैं। ग्रुप का मतलब होता है डिस्कशन करना, मतलब सभी जितने भी उसमें पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं वो अपनी राय, अपना कुछ विचार उस ग्रुप में रख सकते हैं। अब मैं जितना भी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुआ हूं, मैं देख रहा हूं बिहार पॉलिटेक्निक के नाम से बहुत सारे चैनल बनाए गए हैं, ग्रुप बनाया गया है, 20-20 हजार 25-25 हजार मेंबर्स उसमें अवेलेबल है। और उस ग्रुप में क्या होता है, सिर्फ एक चीज होती है जो कि बहुत ज्यादा बुरी है, वो है क्विज। वो क्विज आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्यों खतरनाक हो सकता है उसको जान लेते हैं, क्योंकि जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस क्विज में आपको समय कम मिलता है, 28 से 30 सेकंड का आई थिंक समय रहता है, या 15 सेकंड का समय रहता है, और फटाफट आपको उसको आंसर करना होता है। उसमें आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन मिलता ही नहीं है, और आपको वैसे क्वेश्चन मिलते हैं जो धड़ाधड़ पढ़ा क्वेश्चन को फटाक से आंसर दबा दिया। तो वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, तो क्या फायदा वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। माइंड में जो है वहां ज्यादा दिमाग लगा लेता है और उसमें थोड़ा ज्यादा मजा आ जाता है, ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लास्ट में यहाँ पर रिजल्ट आया, कांग्रेचुलेशंस टू मिस्टर ये। तो ये जो चीजें हैं आपको यहाँ पर संभल करके रहनी चाहिए, यहाँ से आप दूर रहिए। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनाइए, सेल्फ स्टडी कीजिए, क्विज में भाग ले सकते हैं जब खाली समय में। मैं आपको पहले ही बताया था कि खाली समय में है आप ज्वाइन कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमेशा रहिएगा, फालतू में सारा जो है गड़बड़ हो जाएगा। यदि आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और भी नए इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप और अपना चैनल में जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।